यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन का, इसमें इसने कहा कि 0 to π/2 और log दे रखा है। log में क्या 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। जब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है उसकी तरफ जाना चाहिए। हम इसमें सबसे पहले अप्लाई करेंगे P4 प्रॉपर्टी। P4 प्रॉपर्टी क्या है? 0 to a और फंक्शन दे रखा होगा आपके fx dx, तो उस कंडीशन में आप 0 to a रहने दें और यहाँ आए a - x dx बना दे, ये आपके P4 प्रॉपर्टी। तो उस केस में जैसे ये लगाया तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये log ऑफ 4 + 3 sin π/2 - x और अपोन में भी सेम वही कंडीशन 4 + 3 cos π/2 - x क्लोज करें dx। तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें। आपको इंटीग्रेशन तो करना भी नहीं है, केवल फॉर्मूले के बेस पर ही आगे बढ़ना है। ये क्या बन जाएगा 4 + 3 और ये हो जाएगा cos x और नीचे क्या बन जाएगा 4 + 3 sin x dx। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये जो टर्म बनी है देखिए 0 to π/2 और log ऑफ, इस टर्म को मैं रिवर्स कर दूं यानी कि साइन ऊपर ले आऊं, ठीक है, और कोस वाला टर्म को नीचे कर दूं 3 cos, तो क्या चेंज होगा इसमें? यहां -1 हो जाएगा। अब आप log nm वाला लगा दे प्रॉपर्टी, तो ये क्या बन जाएगा माइनस आगे आ गया और 0 to π/2 log ऑफ, ये क्या बन जाएगा 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx। आप देखो ये क्या बन गया माइनस का i, तो ये i इधर ले आओ तो i + i = 0 यानी कि i = 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या बना? i = 0। देख लीजिए अपन ने कुछ भी कोई ज्यादा इंटीग्रेशन के कोई फॉर्मूले इसमें अपन ने अप्लाई नहीं किए और डायरेक्ट ही अपन ने आंसर तक पहुंचा दिया। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और भी, आप इसको log m - n करके फिर P4 प्रॉपर्टी लगाते तो भी ये हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप ब्रॉड लेवल पर देखिए, लिमिट दे रखी है -π/2 to π/2, फिर x³ x cos x tan 5x और +1 इंटीग्रेशन करना है। हम क्योंकि सब एल्जेब्रिक है, प्लस माइनस में है एल्जेब्रिक इट मींस, तो उस कंडीशन में इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए मैं काम करूँ अलग अलग लेने के बाद में मैं लिमिट सबके लिए अलग अलग सेट कर लेता हूँ। तो π/2 to π/2 ये x³। अब यहाँ इसका आंसर मैं dx लिखना दे गया, इसका आंसर क्या होगा 0। क्यों होगा आपको बताना कमेंट करके। दूसरा है I2, इसमें आपके लिमिट वही है π/2 to π/2 और x cos x dx, इसका आंसर भी 0। बताइए कमेंट करो फटाफट। अगर मैं I3 की बात करूं -π/2 to π/2 और ये है आपके tan 5x, इसका आंसर भी 0। फिर I4 की बात करूं तो I4 में भी -π/2 to π/2 और 1 dx, इसका आंसर भी 0 नहीं होगा। क्यों? अब देखिए मैंने I1 I2 I3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को अलग अलग ले लिया और इनके आंसर मैंने 0 लिखे। इसके पीछे रीजन क्या? मैंने यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी है कौन सी P6 या P जो भी है, तो उसमें
कौन सी प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये हमें पता है कि -a से a अगर हो, ठीक है, और कोई फंक्शन f(x) dx है, तो उस कंडीशन में यहां पर दो वैल्यू आती है। क्या? पहली वैल्यू डबल करके लिमिट 0 टू a और f(x) dx, दूसरी वैल्यू 0। ठीक है, ये कब? जब ये फंक्शन आपके क्या हो, इवन, और जब फंक्शन ओड हो तो 0 हो जाता है। यहां अगर आप देखो तो ये ओड फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि आप f माइनस एक्स करो तो माइनस f(x) आ रहा, तो ये क्या हुआ, ओड फंक्शन। देख लो आप, क्योंकि एक्स क्यूब है इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट 0 कर दिया। सेकंड वाली बात, यहां देखो तो यहां पर भी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि इसमें -x और माइनस कोस माइनस एक्स, तो कोस माइनस एक्स तो प्लस ही होता है, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पर भी आपके ये माइनस में आ रहा है, तो इसलिए ओड फंक्शन, इसलिए इसका भी आंसर 0। सेम ए से ही 10 5x 10 माइनस एक्स माइनस 10x होता है और पावर 5 है, तो 0 ओड फंक्शन आ रहा है। लेकिन i4 की बात करें तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये ओड फंक्शन नहीं है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर दो, कोई बात नहीं है। इंटीग्रेशन x और लिमिट -π/2 से π/2, तो ये अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस π/2, तो ये पाई आंसर इस क्वेश्चन का। यानी फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, पाई। ठीक है, दिखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन है कुछ भी नहीं, हमें केवल प्रॉपर्टीज यूज करनी है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 0 to 1 log 1/x - 1। आप एक काम करिए, सीधा एक बार इसको एलसीएम ही ले लीजिए। वैसे जरूरी नहीं था एलसीएम लेना, फिर भी सुविधा के लिए अपन एलसीएम ले रहे, तो ये 1 - x/x बन जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट P4 प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। P4 प्रॉपर्टी, तो P4 प्रॉपर्टी क्या होता है, f(x) = a - x कर लेते हैं, आपको पता ही है। तो मैं इसको 0 to 1 और ये log ऑफ 1 माइनस और ये 1 - x/1 - x dx, तो ये i = क्या बनेगा, 0 to 1 log ऑफ 1 से 1 कैंसल x/1 - x। ठीक है, अब ये क्या बना, i = 0 to 1। मैं इसे जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया सेम वही काम कर लेता हूं, x और ये इनवर्स कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। अब ये क्या बना आपके, आप लोग वो n log m वाला लगा ले फॉर्मूला, तो ये क्या बना, log ऑफ 1 - x/x dx। और आप देखो ये क्या बन गया, जो हमारा मेन क्वेश्चन था, इक्वेशन नंबर 1, आप इसी को लिख लें i माइनस का, तो ये i + i = 0, तो ये 2i = 0, मतलब क्या होगा, i = 0 आंसर, यानी कि इसका फाइनली आंसर क्या आ गया, 0। आया समझ में? अब इसमें एक खास बात, आपको इस तरीके से कोई से भी क्वेश्चन अगर यहाँ लिमिट 0 से 2 दे दे, ठीक है, और log ऑफ यहाँ 2/x - 1 करे dx, तो भी 0 होगा। अगर यहाँ 0 to 3 कर दे, log ऑफ 3/x - 1 dx, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। अच्छा, 0 to k log ऑफ k/x - 1 dx, इसका आंसर आप बता दीजिए कमेंट करके। यहां 0 to π/2 log 10x dx, हम डायरेक्ट यहां पर भी डायरेक्ट क्या P4 प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, 0 to π/2 log ऑफ 10 π/2 - x dx, तो ये क्या बन गया, i = 0 to π/2
log ऑफ, और ये cot x dx बन गया। ठीक है, हम एक काम करें, इसको और इसको दोनों को ऐड कर ले, 1 और 2 को, तो इधर क्या हो जाएगा i प्लस आई, और इधर आपके 0 to π/2 log ऑफ 10x dx, 0 to π/2 log ऑफ cot x dx। तो ये 2i क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to π/2, और इन दोनों को आप एक साथ लिख दें, log 10x प्लस log cot x dx बाहर कर दीजिए एक साथ, तो ये क्या बन गया π/2, और log 10x, थीटा ही दिमाग में आता है, x, और ये cot x dx। ठीक है, आप देख लो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो आपकी ये i की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्टली 0। तो सीधा सीधा आपको इसमें सेट कर लेना है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को सेट करते ही आपके इसमें आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं, लिमिट चलो रहने दो, मैं डायरेक्ट दे देता हूं क्वेश्चन, e पावर z, और यहां मैं लिख लेता हूं cot x प्लस, या चलो प्लस को छोड़ो आप, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। यहां आप, मैंने क्योंकि यहां जेड कर दिया है, तो आप इस जेड की जगह एक्स ले लीजिए, दोनों को सेम कर दीजिए।